नमस्कार दोस्तों। समय हो गया है 9:15। देखिए मार्केट ओपन हो गया दोस्तों, है ना। और आज एक स्टॉक सेलेक्ट किया है एसआर ट्रांसफिन। हम लोग एसआर ट्रांसफिन पर ट्रेड करेंगे। मार्केट बिल्कुल अभी 13 और 14 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, यानी साइडवेज माहौल में है। और नज़र रखेंगे, जस्ट डायल ऊपर की साइड में 1100 के आसपास में खुल गया है। तो एक स्टॉक्स एसआर ट्रांसफिन पे पूरा नज़र रहेगा। एसआर ट्रांसफिन कैसा करता है, मूवमेंट नहीं करता है, अभी फ़िलहाल वेट करना पड़ेगा। या तो मुझे ऊपर पे मिले तो ही ट्रेड करें। हाँ, एक ट्रेड मैंने लिया था यूएसडी आईएनआर, जिसमें मैंने एसएल काट दिया खुद ब खुद, तो 125 का लॉस हो गया। तो अभी मुझे कोई ट्रेड करना नहीं है। जब मैं एसआर ट्रांसफिन का ट्रेड लूंगा तो मैं फिर आपको अपडेट करूंगा। थोड़ा टाइम लग जाएगा, नो प्रॉब्लम। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं दोस्तों। एसआर ट्रांसफिन ही मेरा एक स्टॉक्स है दोस्तों। समय 10:01:32 हुआ है। देखिए एसआर ट्रांसफिन में अभी मैंने जस्ट ऑर्डर लिया है, काफ़ी लेट हो गया, 10 बज गए हैं। हालांकि मन तो आज नहीं था ट्रेड करने का, लेकिन चलिए 140 रुपये का प्रॉफिट है। अभी जस्ट लिया है, इसी जगह पे एंट्री किया है। 150 ब्रैकेट ऑर्डर में लिया है, इसलिए टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगे हुए हैं। मैंने ऊपर 1440 के आसपास का मैंने टारगेट रखा है, और नीचे जो स्टॉप लॉस है 3 पॉइंट का एसएल रखा है। अभी मैंने देखिए 481 का प्रॉफिट हो गया लगे हैं। और देखते हैं इसका रिजल्ट ऊपर जाता है या नहीं। मेरे ख्याल से ठीक ठाक है। एक छोटा सा रिजेक्शन पॉइंट तो है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेट करना पड़ेगा इसके लिए और देखें क्या रिजल्ट इसका आता है। प्रेशर है थोड़ा, मार्केट जो निगेटिव है इसकी वजह से ये भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं तो बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा ये। और इसका मेन रेजिस्टेंस अब बन गया है ये 1426 से 27 के आसपास ये रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करेगा तो 40 तक भी जा सकता है। फिलहाल 175 क्वांटिटी को बाय किया है, ब्रैकेट ऑर्डर लिया है, और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। ऊपर की साइड में कुछ स्टॉक्स मिल नहीं रहा था ढंग का, तो ऐसा ट्रांसफिन या तो ऊपर से लेवल से जो खुला एक टारगेट के आसपास में आया था, जो मैंने टेलीग्राम पे दिया था, उसके बाद वहाँ से डाउन आया। और एक्चुअली लेने का समझिए मामला क्या है कि ये काफ़ी अपने लोअर लेवल पे आ गया। देखिए कहाँ है ना, ये अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहीं पर से कहीं ना कहीं आप देखें, ये जो बड़ी वाली रेड ग्रीन कैंडल, इसका लो पॉइंट आता है 1418 रुपये। अगर आप ऊपर देखते हैं तो मैं सोच रहा था या तो ये मुझे ऊपर से ब्रेकआउट वाले लेवल पे मिले, जो कि वो मिला नहीं, वो नीचे आ गया, गिर गया, तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये इस जगह पे आके होल्ड कर रहा है अपने आप को, तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है। 2 पॉइंट का एसएल बना है यहाँ पर से, और इसको बाय करने का मैंने कोशिश किया हुआ है। अभी नज़र रखते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। एक अच्छा लेवल बन सकता है। हालांकि देखिए ये हाई लगाने की कोशिश किया ऊपर, अब 1422 का इसने ये बड़ी वाली कैंडल ने मारा है। अगर इसको ध्यान से देखें तो अगर यहाँ से इस तरह से इसको नीचे आया है, और नीचे आके इसको ऊपर की साइड में मूव करना चाहिए। जैसे मैं अगर दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए इसको। जैसे ये नीचे गया, ऊपर, फिर नीचे, और इस तरह से इसको ऊपर निकलना चाहिए, ये मेरा मानना है। अभी देखते हैं ये जाता है या नहीं जाता। और नहीं भी जाएगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बाहर आके काट के ख़त्म हो जाएगा। तो अगर लॉस होगा तो कितने का लॉस होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 2.75 है, तो 175 दूनी 350, 400 रुपये के आसपास का लॉस होके बाहर होके बंद कर दूंगा। ऐसे भी ज़्यादा मन ठीक नहीं लग रहा है। फिलहाल देखते हैं क्या इस तरह से ये ऊपर जाता है या नहीं जाता है। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। मार्केट अगर देखें, निफ्टी बैंक 35,500 के आसपास सस्टेन करने का कोशिश किया, नीचे से रिकवरी किया और तेज़ी से रिकवरी मारा है यहाँ से। करेंसी ऊपर की साइड में बैठा हुआ है, ये भी धीरे धीरे ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। नीचे का लो लगाया है यहाँ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट इसका आता है। इसके मैंने ब्रैकेट ऑर्डर में लिया है, तो मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगा दिया है। अब टारगेट है देखिए 40 का ऊपर रखा है मैंने। क्या 40 तक जा पाएगा? चांसेस तो नहीं है, लेकिन ऐसा स्टॉक है, वोलेटाइल स्टॉक है, कुछ भी करने को तो कुछ भी कर सकता है ना। फिलहाल देखते हैं क्या करता है क्या नहीं करता है, और यहाँ से ये बाउंस करके ऊपर जाता है या नहीं जाता है। चल, मैंने ऐसे एरो लगाए हैं, देखें ये मेरे एरो को फॉलो करता है या नहीं करता है। यहीं पे दोस्तों इसी जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं ब्रैकेट ऑर्डर, देखिए ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लिया जाता है, आपको करना क्या है, जैसे यहाँ जब आप
खोलेंगे ट्रेडिंग ये, तो आपको करना क्या है कि ब्रैकेट पे पहले क्लिक करना, जितनी क्वांटिटी लेना है वो लिख लीजिए और जिस प्राइस के आसपास लेना है वो प्राइस यहाँ पे लिख दीजिए। प्राइस आएगा तो मिल जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। मान लीजिए ये मैंने लिख दिया, बाय कर रहा हूँ, तो आपको दो प्राइस लिखने पड़ेंगे, एक ट्रिगर ये लिमिट प्राइस और एक स्टॉप प्राइस। तो अगर इसके आसपास आता है तो आपको मिल जाएगा और नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया। तो अब ये हो गया। मान लीजिए इस तरह से आपने लगाया, यहीं पर आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं करना है नहीं करिए, जो भी हो आप अपना यहाँ करके अपना क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। या अब ये स्टॉप लॉस क्या है, ये स्टॉप लॉस है जो आप रिस्क लेना चाह रहे हैं, और ये टेक प्रॉफिट क्या है, वो जो टारगेट आप लगाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे वो लगा के आप इसको बाय आउट। अब देखिए प्राइस इसके ऊपर निकल गया, तो मुझे यहाँ थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 40 पैसा और यहाँ लिख दिया मैंने 30 पैसा कि 1420 रुपये 40 पैसे का आएगा तब मिलेगा, या 1420 रुपये 30 पैसे के बीच में, इस दोनों के बीच में अगर आएगा तो मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे इंक्रीज कर दिया। किसी ने पूछा था ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरह से ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते। अब ये धीरे से जो है इस तरह से अर्च बना के ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर सकता है कौन, एसआर ट्रांसफिन। तो देखिए ये ऑर्डर ट्रिगर हो गया एसआर ट्रांसफिन का, वो वाला 5 वाला। अब यहाँ से देखिए ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे अर्च बना के ऊपर चले जाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सस्टेन करेगा प्राइस, और अगर प्राइस सस्टेन करके तेजी से ब्रेकआउट आता है, बहुत फास्ट ब्रेकआउट अगर आएगा तो समझिए ये सस्टेन कर सकता है। ये जैसे कि एक बड़ी कैंडल बनी ना, ऐसे करके ये एक बड़ी कैंडल बनी तो उसके बाद प्राइस रुक जाता है। जैसे ऐसे बड़ी कैंडल बनी तो ये प्राइस रुक जाएगा, है ना। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एकदम फास्ट ग्रीन कैंडल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऐसे धीरे धीरे स्लोली ही चलते रहे ऊपर। अगर जो धीरे धीरे बेबी स्टेप चलेगा ना, वो ये कछुआ का चाल से, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो ऐसे ऐसे करके वो टारगेट की तरफ भी पहुंच सकता है, जो कि टारगेट मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। ठीक है, तो ऊपर भी मेरा टारगेट है, नीचे भी मेरा टारगेट है। यहाँ पे मैं ऐसे करके इस टारगेट को भी 45 था 35 कर देता हूँ फिलहाल, नीचे के लेवल से चूंकि खरीदा है तो इसको मॉडिफाई कर दे। देखिए तो इस तरह से ये जा सकता है ऊपर की साइड में। इसने अभी देखिए 471 का प्रॉफिट हो गया, तो धीरे धीरे ही जाएगा। अब लेने का रीज़न मैं आपको बता दिया ऐसे मैंने, हालांकि ऐसे वीडियो तो आप देखें, मैंने बता ही दिया शुरू में कि जो या तो ये मुझे ऊपर ब्रेकआउट मिलता है 1436-37 के ऊपर तो ज़्यादा कन्विक्शन होता है, नहीं तो ये मुझे सबसे नीचे मिलता है। अब ये नीचे में भी दो लेवल है, यहाँ पे क्या लेवल आते हैं देखिए, ये जो पहली के ये जो बड़ी वाली है ना, इसका लो पॉइंट भी है, आप देखेंगे 1400, इसका लो पॉइंट कितना आता है 1423 रुपये के आसपास का, देख रहे हैं। और ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल का लो कितना है 1418। ठीक है, तो यहाँ से ही ये बाउंस किया ना, ये जो ग्रीन क्यों बना, क्योंकि 1418 काफी अच्छा सपोर्ट है, वहां से ये बाउंस करके ऊपर भाग गया। तो या तो मुझे ये 1418 के पास मिले, क्योंकि मैं बीच में तो खरीदता नहीं, मैं बीच में बेचता भी नहीं, मैं जब भी खरीदता हूँ या तो टॉप पे या तो बॉटम पे कोशिश करता हूँ आसपास। देखिए ब्रेकआउट अच्छा मारा इसने 1422 रुपये 75 पे, 1423 का लगभग हाई लगा, 651, तो वहीं से ये धीरे से ये बाउंस कर गया। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे ना तो फिर नहीं बनेगा। तो धीरे धीरे पेशेंस करके देखिए 1435 तक ऊपर जाने, देखिए 741 हो गया, तो जा सकता है। मुझे ऐसे ही चाहिए, धीरे धीरे बेबी तरह, हल्का, कोई परेशानी नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, तेज़ी से जाने का कोई ज़रूरी नहीं, आराम से जाओ, दिन भर में जाओ, कोई टेंशन नहीं है। घर पहुंच जाना यानी 1435-40 यहाँ तक आ जाएगा, अपना काम हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये जा रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी फिलहाल देखते हैं, समय हो रहा है 10:11:59। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, पहले समय देख लीजिए 10:15:40 होता है। देखिए ये क्या कर रहा है, फिर से उसी तरह से जैसे ये मैंने एरो लगाया था तो उसी हिसाब से गया ना ऊपर, तो ये अब यहाँ रुक गया। तो यही चाहता हूँ मैं कि ये धीरे धीरे ही चले वापस। देखिए ये फिर ऐसे नीचे आ सकता है और नीचे आके फिर ऐसे करके ऊपर। तो मुझे ये सीढ़ी चाहिए ना, क्या चाहिए, सीढ़ी वाला अगर स्टेप मिलेगा ना, स्टेयर वाला, तो ये मजबूत रहेगा। अगर ये सीधे सीधे वो खड़ा बांस की तरह मिल जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, वैसा वाला मुझे नहीं चाहिए। मुझे सीढ़ी वाला स्टेप चाहिए, धीरे धीरे स्टेयर बनाते हुए चलेगा तो अच्छा लंबा चल सकता है ना, बिना थके, धीरे धीरे आराम करे फिर चले, आराम करे फिर चले, तो ये लंबा चलेगा। अगर सीधे सीधे भागेगा तो दिक्कत होगा। अगर सीधे सीधे भाग के सीधे निकल जाए, जैसे ये कैंडल ने देखिए सीधे 1431 से क्या किया है,
नीचे आ गया 22 तक, है ना, यानी 10 पॉइंट। तो इस तरह के अगर 10 पॉइंट का रैली एक बार में मिलता है तो ऐसे ही बुक कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दिन भर में धीरे धीरे ही चले ऊपर की साइड में तो वो भी बढ़िया है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी देखते हैं क्या रिजल्ट इसका आता है। दोस्तों समय हो रहा है 10:23:34। देखिए ये ऐसा ट्रांसफर नीचे आ गया, ऊपर यहाँ से नहीं जा पाया। अब यहाँ पर से जो ये बाउंस किया था इसको समझते हैं थोड़ा। यहाँ से जो बाउंस करके ऐसे करके ऊपर गया, यहाँ से टकरा के ऊपर चला गया, तो ये लेवल अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था यहाँ, ये पॉइंट। लेकिन अब उसको भी ये ब्रेक करके नीचे आ गया, यानी कि क्या है, टेक्निकली ये वीक हो गया। तो अगर कहें तो यहाँ से अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आप अपना स्टॉप लॉस का वेट करना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस वेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप एग्जिट होना चाहें तो काट करके बाहर भी निकल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दो चांस यहाँ पे बन सकते हैं कि या तो यहाँ पर से ये मार्केट ऊपर निकल जाए, या तो यहाँ से ये दोबारा जैसे जैसे नीचे आया यहाँ से इसको अप साइड में चला जाना चाहिए। पहला कंडीशन ये है, वो उन लोगों के लिए जो पेशेंस रखते हैं या अपने स्टॉप लॉस या फिर टारगेट का वेट करते हैं। हाँ, जो थोड़ा सा डर लगता है जिनको कि नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहाँ पर से वो एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर गया। और देखिए ये नीचे की तरफ दूसरा सपोर्ट जो है हमारा, उसके पास ये आ गया, पुराना वाला जो पहले वाला जहाँ से ये बाउंस किया था। तो फिर चांस क्या बन सकता है, या तो अब यहाँ से फिर ये बाउंस कर जाए, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि स्पाइक लगा सकता है नीचे की साइड में, ऐसा लगा के स्पाइक लगा के तब ये ऊपर जाए, ऐसे चांस बन सकते हैं। अगर इस बार ये यहाँ से ऊपर गया तो इस बार अगर ये यहाँ से ऊपर गया तब कहीं ना कहीं ये बहुत तेजी के साथ मजबूत होके निकलेगा और अच्छा खासा, और ऊपर की साइड में 1423-24 को भी ब्रेक कर सकता है। लेकिन ये यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे क्या रिस्क है, तो मेरा रिस्क कितना है, छोटा सा रिस्क है ना, मैंने तो 1416 रुपए के आसपास में स्टॉप लॉस रखा है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 400-500 का रिस्क लेने के लिए मैं तो एनी टाइम रेडी बैठा हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से या तो ये बाउंस करे या हमारा पुराना स्टॉप लॉस जो है, पुराना सपोर्ट, उसको काटेगा। अगर ये पुराना एसएल काटता है यानी पुराना सपोर्ट काटता है तो ये नीचे तेजी से गिरेगा, फिर 12 तक चला जाएगा, 1412 तक, और नहीं तो फिर यहीं से बाउंस करके ऊपर की साइड में भाग जाएगा। तो देखिए क्या होता है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं और वेट करते हैं इसके लिए, देखते हैं यहाँ से रिजल्ट क्या। तो मार्केट बिल्कुल एक्चुअली कहा जाए तो मार्केट बिल्कुल नैरो रेंज में है। आप ध्यान से देखेंगे, अगर एनएससी इंडिया का भी वेबसाइट खोलते हैं एडवांस डिक्लाइन भी देखेंगे, हालांकि वो तो देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मार्केट का मूवमेंट ही बता रहा है कि कभी 15 पॉइंट आता है, कभी 20 पॉइंट आता है। देखिए ये एसएल कट गया, ये कहाँ गया, ऐसा ट्रांसमिट का एसएल कट गया, देखिए तेजी से कट गया नीचे की साइड में ना, आ जाए ऐसा ट्रांसमिट, देखिए ये है ना, ये एसएल। अब यहाँ से ये क्या हुआ, ये उन लोगों को बाहर कर दिया जो कि कमजोर हृदय वाले थे। देखिए यहीं से ये बाउंस कर जाएगा, तो ये देखिए है ना, यही ये चीज मैं आप लोगों को सिखाया। अब आप जो रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्की ट्रेडर है, तो आप यहाँ से दोबारा भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मैं एक बार फिर से एक बार एंट्री करने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्रैकेट ऑर्डर ही लूंगा, 1418 रुपया 25 पैसा, या हम 1418 रुपया 75 पैसा और 1418 रुपया 50 पैसा के पास में ये रखा। 3 पॉइंट का एसएल और फिर 15 पॉइंट का टारगेट और 175 या 180 क्वांटिटी को ऐसे करके बाय कर दिया और ये लगा दिया बाय। तो एक चांस यहाँ से क्या बन सकता है कि ये यहाँ से दोबारा ऊपर की साइड में जाए, लेकिन कब, जब इस लेवल के ऊपर वो सस्टेन करता रहेगा, तब नहीं करेगा सस्टेन तो वो नहीं जा पाएगा दोस्तों, यहाँ से फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैं यहाँ से लगाऊंगा 1418 रुपया 75 पैसा, 1418 रुपया 55 पैसा भी कर सकते हैं या 60 पैसा भी कर सकते हैं। 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट का टारगेट, बाय ऑर्डर लगा दिया, देखिए बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो यहाँ से ये तेजी से फिर ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये पुराना सपोर्ट है। तो आप लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने की कोशिश करना है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये तो यहाँ से ये दोबारा इसके नीचे ही सस्टेन करता रहेगा तो ये कमजोर रहेगा। अगर इसको बाउंस करना है तो जैसे यहाँ से बाउंस करके ऊपर गया तो दोबारा भी बाउंस कर सकता है। तो देखते हैं ऑर्डर ट्रिगर होता है या नहीं होता है, अभी पता चल जाएगा। तो देखिए अब ये नीचे नहीं आ रहा, ये ऊपर नहीं जा रहा, यहाँ से क्या कर रहा है, नीचे। तो नीचे एक बार ये 1412 तक टेस्ट कर सकता है। तो अगर रुकना है रुके, नहीं रुकना है तो यहाँ से ऑर्डर के एग्जिट करके खत्म कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सप्लाई, डिमांड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इस तरह से आप काम करें। अब देखिए यहीं पर से ये क्या करेगा, अगर सस्टेन करके ऊपर भागेगा तो बड़ी कैंडल बनाएगा, बड़ी ग्रीन कैंडल बना सकता है, ये चांस बना सकता है। अच्छा, मैं मार्केट दिखाने की बात कर रहा था ना, मार्केट में अगर हम देखें तो यहाँ हमारा एडवांस आपको 34 नजर आ रहा है, डिक्लाइन 16 नजर। इसके हिसाब से आपको, अच्छा ये तो रिफ्रेश करना पड़ेगा ना, ये 119 पॉइंट कहाँ से पॉजिटिव हो गया।
रिफ्रेश करूंगा तभी आएगा, क्योंकि वो तो देखिए 21 और 27 क्या है, एडवांस 21 डिक्लाइन होता है, बिल्कुल नैरो रेंज में। तो वो तो चार्ट देख के पता चल रहा है कि मार्केट नैरो रेंज में, इसीलिए तो एक ही जगह पे ऊपर और नीचे चल रहा है। तो इस हिसाब से आप नज़र रखिए, और ट्रेड करना चाहें तो ट्रेड करिए, नहीं करना चाहें ना करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखिए सारा मार्केट वापस से नीचे से रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो आप दोबारा से यहाँ पे रिस्क लीजिए, क्योंकि रिकवर मार्केट खराब नहीं है, मार्केट है बढ़िया। मार्केट में ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात, जैसे 1417 रुपया 35 पैसा और 1417 रुपया 40 पैसा 40 पैसा नहीं ले रहा है, अच्छा न्यूम बंद हो गया था, 40 पैसा। और यहाँ 1.5 पॉइंट या 3 पॉइंट, सॉरी 170 का क्वांटिटी और 3 का, और ये रख दिया, मान लीजिए ये कर दिया 40 और इधर कर दिया 55 और इधर कर दिया 50, ठीक है। और इसको लगा दिया बाय ऑर्डर। तो नीचे से यहाँ मैंने बाय ऑर्डर लगा दिया। अब देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है, 10 पैसे का डिफरेंस है। यहाँ 1470 रुपये 60 पैसे चल रहा है, ऑर्डर ट्रिगर हो गया। देखिए सारा 170 क्वांटिटी हमारा ट्रिगर हो गया, क्लियर। तो ये ब्रैकेट ऑर्डर लिया है मैंने, क्या हो गया, एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा लगा तो पता चल जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश कर दिया है। आजा भाई, हाँ तो ये रिफ्रेश कर दिया दोस्तों। रिफ्रेश करने के बाद ये सब झंझट आ गया। हाँ तो देखिए यही आ गया, ऑर्डर ट्रिगर हो गया। तो मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ से अगर ये मार्केट साइड में तो दोनों साइड के एसएल काट सकता है, बाय साइड के भी और सेल साइड के भी। लेकिन चूंकि अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास में घूम रहा है, तो आप यहाँ पे एक रिस्क लेना चाहें तो बाय साइड, कन्विक्शन बाय साइड का इसलिए भी है क्योंकि मार्केट अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 14,750 के पास, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट में पूरे चांस है कि यहाँ से ये बाउंस कर सकता है। लेकिन अगर एसएल कटेगा तो 1000 रुपया का लॉस लेके बंद कर दूंगा। देखिए 865 पहला जो एसएल कटा था वो 865 का, ये 400 रुपये का, और अभी नीचे आ गया 1415 के पास में, तो यहाँ से ये कट गया। तो यहाँ से एसएल काट भी सकता है, नहीं भी काटे कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर हम लोग स्टॉप लॉस के साथ वेट कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिलहाल देखिए क्या करता है, ये रिजल्ट क्या दे रहा है, क्या ये यहाँ से बाउंस करेगा, क्या ये यहाँ से क्योंकि मुझे चांस क्या है कि इसको ये वाला सपोर्ट प्राइस नहीं काटना चाहिए था, ये वाला जो दिख रहा है ना, इसको नहीं काटना चाहिए था। ये काट के नीचे आ गया तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। अगर इसको ऊपर जाना है तो वापस से अब कम से कम 1418-19 के ऊपर इसको क्लोजिंग करना होगा, तभी ये पुराना सपोर्ट वाला एरिया के ऊपर, नहीं तो फिर ये कमजोर होता रहेगा। देखिए क्या रिजल्ट आता है इसका, आपके सामने में होगा। मार्केट 13-14 पॉइंट में क्या ट्रेड होगा, कल एक्सपायरी है, उसी चक्कर में सब मार्केट फंसा रहा है सबको। मार्केट सबको उसी चक्कर में फंसा रहा है, क्योंकि एक्सपायरी आज दिन भर पूरे दोनों साइड का प्रीमियम खा जाएगा। जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करेंगे आज दिन भर प्रीमियम बैठ के खाएगा उसका, और उसके बाद जो उसको परेशानी। देखिए अगर चाहे तो अगर ऐसा ट्रांसफिन का, चलिए अभी देखते हैं कि ऐसा ट्रांसफिन का अगर मैं ट्रांसफिन का 1460, अगर 1460 या 1440 का कॉल लेता हूँ तो 34 रुपया पड़ रहा है ना, क्या पड़ रहा है, 34 रुपये का प्राइस आ रहा है। इसका लॉट साइज कितने का है, 400 का लॉट साइज है। अगर चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अगर 400 रुपये का लॉट साइज लेना है तो यहाँ भी लिया जा सकता है 400 क्वांटिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे अगर आप इसका पोजीशन काट दीजिए, मान लीजिए मैंने इसका पोजीशन ऐसा ट्रांसफर का काट दिया, देखिए ये घूम गया ना, ये घूम गया, नीचे से जो लॉस था वो रिकवर हो गया। अभी मैं इसको काट के कॉल लेने वाला था, तो आप यहाँ से भी इसको पोजीशन काट लीजिए, कॉल में बैठना, जाके कॉल में बैठ लिया। अगर कन्विक्शन आपका सही है, अगर आप बिलीव करते हैं तो देखिए घूम गया, देखिए शानदार 188। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड का खेल है। अच्छा देखिए बड़ी कैंडल बन गई, 205 का प्रॉफिट भी आ गया तुरंत से। अब अगर इसको ब्रेक कर देगा ऊपर 1424-25 को ना, तो शानदार तरीके से ऊपर भागेगा, मस्त तरीके से ऊपर भागेगा और सीधे 1426 को हाई लगा देगा।
तो जो लॉस हुआ था 400-500 का वो कवर होकर प्रॉफिट में आ गया। तो सिंपल सी बात है, ये सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे चार्ट पे अवेलेबल है, बस आपको रीड करना है, चार्ट को पकड़ना है, समझना है, ट्रेड इजी हो जाएगा। हाँ, लेकिन होता क्या है कि लोग यहाँ पे अपने रिस्क को मैनेज नहीं करते हैं, लोग इतना बोरा भर के ले लेते हैं। देखिए ऊपर खुल गया ये गैप में 605 का प्रॉफिट है। देखिए क्या इसको ऊपर ब्रेक करेगा तो शानदार तरीके से ऊपर जाएगा। अब ये 1426 जो मैंने कहा ये पुराना रेजिस्टेंस बन गया, अब ये इसका रेजिस्टेंस बन गया है ना, सप्लाई जोन बन गया। अब इसको ब्रेक करेगा तो 30-35 तक भी जा सकता है आराम से। तो ये चीज़ें हैं, लोग यहाँ पे अपना रिस्क अगर मैनेज करना स्टार्ट कर दें ना तो ट्रेड में कुछ नहीं है, ट्रेड आराम से करके घर चला जाएगा। आप लोगों ने कल वाला वो वीडियो देखा, एक्सपोज करके मैंने डाला हुआ था, आप देखें वो 1.5 घंटे का वीडियो, कितना मेहनत करना पड़ता है लोगों के पीछे। अगर आप वो नहीं करते हैं, नहीं समझते हैं, तो फिर आपको समझना चाहिए, तभी जाके पैसा मार्केट में बनेगा। अब देखिए जो लॉस हुआ तो वो कवर हो गया, प्रॉफिट में आ गया, तो चाहूँ तो प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल। अब यहाँ से देखिए कॉल ऑप्शन की बात कर रहा था, अगर मैं अभी यहाँ से कॉल ऑप्शन 34 पर गिरता तो 403 पॉइंट मिल जाते, यानी कि 3.5 पॉइंट 400 का लॉट था, 4 या 1200 का प्रॉफिट बन जाता तुरंत से, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1426 1427 ये अब बन गया है रेजिस्टेंस जोन। देखिए ये एरिया यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, ये एरिया रेजिस्टेंस है। अब इसके ऊपर जब तक ये नहीं जाएगा तब तक ये प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो इससे बचने का उपाय क्या है कि अपना स्टॉप लॉस उठाइए और कॉस्ट टू कॉस्ट रख दीजिए ऐसे करके। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्माने, कोई लजाने, कोई घबराने वाली बात नहीं। आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, कम से कम लॉस तो नहीं होगा आपका। समझ रहे ना बात, कम से कम लॉस नहीं होगा आपका। देखिए ये अलग अलग क्वांटिटी करके दिया है मुझे ब्रैकेट ऑर्डर में, ब्रैकेट इसको मॉडिफाई भी करने नहीं दे रहा है। अच्छा चलिए देखते हैं, मॉडिफाई करने दे रहा है, अच्छा आ जाएगा मॉडिफाई करने, चलो दो भाई। क्या हुआ, ये फिर रुक गया क्या, लग तो रहा है रुक गया है, तो उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या फिर से। ओ किया, मूव किया, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या करना है हम लोग को, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना ऐसे करके, मॉडिफाई कर लिए कॉस्ट टू कॉस्ट। अब बताइए अगर लॉस हो जाता है, मान लेते हैं ऐसा कट जाता है, तो मेरा कुछ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, मेंटली फ्री। अब मैं सो जाऊं जाके दिन भर, तो मुझे क्या जाना है इसमें, कुछ नहीं, ना लॉस ना प्रॉफिट, अपना यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट में बैठ जाऊंगा, है ना। तो ये अब हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया बन गया। जब तक अब ये 1427 को नहीं ब्रेक करेगा ऊपर में, इसको मुश्किल है। देखिए कितना तेजी से गया और फिर वो नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या इसका आता है। यहाँ से इसको ऊपर की साइड में कम से कम अब यही 1421 के आसपास से ही इसको ऊपर की साइड में घूम जाना चाहिए। कहने का मतलब है इस एरिया पे मैं आपको एरो लगा देता हूँ, यहाँ से ऐसे नीचे आ सकता है। ये देखिए इतना लाइव मार्केट में इतना समझाना शायद जल्दी को आपको बताता नहीं होगा, यहाँ मैंने कर दिया। अब देखिए ये इस पॉइंट से इसको मूव कर जाना चाहिए, अगर मूव करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोने पीटने वाला बात थोड़ी। यहीं से ऐसे करके इसको मूव होना चाहिए, वेट करना पड़ेगा। समय कितना हो रहा है, 10:39:27। यही एक ट्रेड है, वेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहीं से ये बाउंस कर रहा है ना ऊपर, इसी जगह से जहां से मैंने कहा कि 1421-22 से ये बाउंस करेगा। देखिए बाउंस कर रहा है, समय हो रहा है 10:40:37। और यहाँ से बाउंस करके अब अगर ऊपर 1426 को ब्रेक कर गया तो फिर समझिए ये 1428 और 1430 तक जाने की क्षमता रखता है। 673 का प्रॉफिट हो गया। तो यही इसी एरिया से बाउंस करेगा। तो ये सारी चीजें आपको चार्ट पे अवेलेबल होता है, बस चार्ट को रीड करना पड़ता है। चार्ट को रीड, देखिए ब्रेक कर गया, शानदार 868 का प्रॉफिट हो गया, अभी 1000 हो गया था। तो सब कुछ सामने में है, आप अपनी चीजों पे देखिए। अब आप यहाँ पे सवाल कहेंगे कि यहाँ पे तो एसएल कट गया तो अपना रिस्क मैनेजमेंट से बाहर हो जाइए। लेकिन अगर आपके पास मैनेजमेंट आपका अच्छा है, आप बचे हुए अभी भी रिस्क आपके हाथ में, तो एंट्री करने में कोई खराबी नहीं है, आप एंट्री करिए अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में है तो। अभी देखिए 1426 के ऊपर सस्टेन करता रह जाएगा तो ये 1430-32 सारे टारगेट अचीव कर देगा ऊपर। 953 का प्रॉफिट हो गया देखते देखते। तो आराम से ट्रेड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डरने घबराने वाली ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी झटका मारेगा अगर ये ऊपर और 1427 को ब्रेक करे इस कैंडल के हाई को, तो फिर ऊपर की साइड में निकल जाएगा। यहाँ पे चूंकि ये बड़ी रेड कैंडल बनी, ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, बड़ा रेजिस्टेंस है इसके पास। अब इसी को ब्रेक करने में इसकी थोड़ी सी हालत खराब हो रही है। अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।
देखिए ये रिजेक्शन नहीं ब्रेक कर पा रहा है 1427 को, और वहीं से रिजेक्शन मिल रहा है ना। ठीक 1427 ये हाई लगाया 1426 रुपये 95 पैसे का, देखिए कैसे ये रिजेक्शन मिल रहा है इसको। तो ये चीज़ें आपको समझना है। अब ये जो ये हाई वोलेटाइल हो गया, आप कहेंगे ये तो बहुत हाई वोलेटाइल हो गया, बिल्कुल हाई वोलेटाइल। तो मार्केट है, इंट्राडे करेंगे तो वॉलेटिलिटी तो उतना तो संभाल के चलना पड़ेगा ना, उतना तो पचाना पड़ेगा। नहीं पचा पाते हैं तो इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते। इंट्राडे ट्रेड कभी भी कमज़ोर हृदय वालों के लिए, दिल के मरीजों के लिए इंट्राडे नहीं होता है। इंट्राडे हमेशा उनके लिए होता है जो इनका दिल मजबूत है और मैनेजमेंट सही से जानते हैं, वो ज़रूर ट्रेड करें। और दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जैसे ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा एकदम दिल गार्डन गार्डन होता है, नीचे आएगा दिल एकदम रेड रेड होने देता है, डर लगने लगता है। नहीं, ऐसे करेंगे तो बार बार बाय सेल होता रहेगा, ये दिक्कत है। आप एकदम व्यू रखिए, जैसे मेरा व्यू है कि एसआर ट्रांसपिन ऊपर जाएगा बाय, अब कहाँ से जाएगा ये आपको 2-3 पॉइंट समझना होगा। कहाँ से जा सकता है ना, किस किस पॉइंट से जा सकता है, तो वो पॉइंट ढूंढना है चार्ट पे आपको। अगर वो पॉइंट आप ढूंढ लेते हैं, उस पॉइंट के आसपास में आके आप ऑर्डर लगा लीजिए। अगर आता है वेट करिए, हाँ ऐसा नहीं कि आप जब चाहेंगे तभी आएगा, नहीं, टाइम लगेगा। जैसे मैंने कहा कि 1418 से ऊपर जाएगा, तो एक बार वहां लगाया वो गिर गया नीचे, फिर मैंने कहा कि अगर ये वापस इसके ऊपर जाता है तो फिर अच्छा जाएगा, तो मैंने इसी के पास दोबारा ऑर्डर लगाया, अब ये चला गया ऊपर, तो सारे लॉस जो कवर करके प्रॉफिट दे दिया। अभी 1000 का प्रॉफिट हो रहा था जब ये 1427 का हाई लगा, तो उस वक्त जो है ये प्रॉफिट दे रहा था 1000 का। अभी देखिए नीचे, तो मेरा कन्विक्शन है कि इसी पॉइंट से इसको ऊपर ब्रेक करके चला जाना चाहिए, यहीं से वापस ये ऊपर जाना चाहिए, जैसे चांसेस बन रहे हैं। अभी देखते नहीं तो फिर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, कुछ भी नहीं जाएगा मेरा, मैं वेट कर लूंगा। तो दोस्तों देखिए ये ब्रेक कर रहा है, मैंने क्या बोला, इसी एरिया से ये बाउंस करके ऊपर चला जाएगा, और ये बिल्कुल कर रहा है बाउंस। समय हो रहा है 10:47 और 2 सेकेंड। अब यहाँ से ये, लेकिन उसी अपना रेजिस्टेंस जोन पे जो यहाँ पे रखा है 1427 के आसपास, वो ब्रेक करेगा तो 1430 से 32 तक के टारगेट मिले। 1000 का प्रॉफिट हो गया 970। तो तेज वॉल्यूम के साथ, यहाँ वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन मुझे और भी हेवी चाहिए। अगर ये हेवी तरीके से ऊपर की साइड में ब्रेक करे तो ये 1432 तक आराम से आ सकता है, प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल देखिए क्या रिजल्ट इसका आता है, और इस तरह से लर्निंग करिए, चार्ट पर लर्निंग करिए। आप लोग लर्निंग करते हैं 32 तरह का स्ट्रेटेजी ढूंढते रहते हैं यूट्यूब पे जा जाके, नो लॉस स्ट्रेटेजी, लॉस हुआ कि नहीं, एसएल कटा कि नहीं मेरा, तो नो लॉस स्ट्रेटेजी थोड़ी होता है कोई। नो लॉस स्ट्रेटेजी ढूंढते रहिएगा तो सिर्फ लॉस होगा। उम्मीद है HCL टेक का जो कॉल दिया था मैंने, अपने प्रॉफिट बनाया होगा उसमें। ICICI बैंक नहीं जा पाया नीचे चूंकि साइडवेज है, माहौल तुरंत घूम गया, नज़र रखना पड़ेगा। और एसआर ट्रांसफर, इस पर पूरा फोकस रहेगा। और यहाँ पर फिर से वापस उसी जगह पर आ गया है, 1427 के ऊपर निकले तो शानदार मूवमेंट करेगा, 1432 तक आराम से जा सकता है। ये बड़ी कैंडल है ना, इसको पचाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने ज़बरदस्त वॉल्यूम जनरेट किया था नीचे की साइड में, सेल साइड में, इसके वजह से ये बॉडी ही हमें खराबी पैदा कर रहा है, दिक्कत पैदा कर रहा है। ये पूरा जब तक पचेगा नहीं तब तक दिक्कत है। अभी देखिए वहीं से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आ रहा है, तो ये खेल चलता रहेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल चलता रहेगा। बस हमें वेट करना है, या तो अपने टारगेट के लिए या स्टॉप लॉस के प्रॉफिट बुक करना है, तो यहाँ से करके निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं चूंकि रिस्क मुझे लेना है, मान लेता हूँ कि मैंने दिमाग में कैलकुलेट रखा है कि मुझे इतना लूंगा, रात में नींद खराब नहीं होगी, उतना ही लेना, तो उतना लेके बैठा हूँ। रिस्क आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अभी देखेंगे क्या हमारा टारगेट आता है या नहीं आता है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, या तो नीचे या तो ऊपर, वेट करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 10:51 देखिए ये दोबारा से गया, नीचे से ऊपर गया, फिर अभी और फिर से सेम पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है, यानी बार बार इस पॉइंट से ये रिजेक्शन ले रहा है। 1427 रुपये कह रहा है कि 1427 को ब्रेक करना भाई बहुत दिक्कत है। देखिए 1 टाइम देखा जाए तो 2 टाइम, मल्टीपल टाइम 1427 पर से ये रिजेक्शन ले रहा है। 3 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स, दिस इज 5 टाइम्स। 5 बार कोशिश कर लिया लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो कहने का मतलब है 1427 क्या है, बहुत ही हेवी रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक हो जाता है 1427, ऊपर टूट जाता है, तब जाके ये 1430 से 32 तक के टारगेट आराम से आपको दिखाएगा, लेकिन हेवी वॉल्यूम से टूटना चाहिए, क्योंकि बड़ा रेजिस्टेंस है ना। 5 बार ट्राई कर चुका है, आप देख रहे हैं 5 बार ट्राई कर चुका है, नहीं ब्रेक है। तो 5 बार आप किसी दीवार में बार बार टकराते हैं और वो नहीं टूटता है, तो वो दीवार मजबूत है ना,
अंबुजा सीमेंट वाली, तो ठीक उसी तरह से अंबुजा सीमेंट के जैसा ये रेजिस्टेंस हो गया मजबूत। ये अगर टूट जाएगा इसके लिए तो बुलडोजर लाना होगा। तो बुलडोजर कैसे आएगा, जो वॉल्यूम है वो बुलडोजर है, हेवी वॉल्यूम आना चाहिए, जनरेट होना चाहिए, और एक बड़ी कैंडल, बुलिश कैंडल एकदम नहीं होता जैसे कि बुलेट के जैसा, वो निकलना चाहिए फटाक से ऊपर, तब समझिए वो कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। अभी हम वेट करेंगे इसमें, देखिए क्या रिजल्ट इसका आता है। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 11:22। देखिए ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, वॉल्यूम चाहिए यहाँ पे, हेवी नीचे से वॉल्यूम मिलेगा, इसको फटाक से ब्रेक करके ऊपर जाएगा। देखिए पूरा लर्निंग आपको लाइव मार्केट में जैसा मिलेगा अंदाजा लर्निंग का, वैसे कहीं नहीं मिलेगा। आप देखिए ये ब्रेक कर रहा है ना, ये ब्रेक कर रहा है 5 बार का रेजिस्टेंस को, ये ब्रेक कर रहा है, तो जाहिर सी बात है 5 बार के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो तेज ब्रेक होना चाहिए ना। हाँ किया ब्रेक, देखिए नीचे से ब्रेक है, 1123 का प्रॉफिट हो गया। अब इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये 5 बार, ये भी तो कोशिश करेगा रोकने का, ये भी तो कोशिश करेगा, 5 बार रोकने का कोशिश किया तो 6ठा बार भी कोशिश कर सकता है। तो हमें ताकत चाहिए, ताकत नहीं मिल रहा है नीचे, मैं देख रहा हूँ कि वॉल्यूम नहीं हो रहा है वैसा, वॉल्यूम इसको बड़ा आना चाहिए, अगर आ जाएगा तो फोड़ देगा फिर ऊपर में, और फिर मस्त चलेगा। 1123 का प्रॉफिट हो गया। देखिए सिंपल लॉजिक, सिंपल जितना आप रहेंगे होम साइंस के जैसा, बस उतना आपको प्रॉफिट बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए। चल भाई चल ऊपर, अभी 5 पॉइंट, अभी भी ये निगेटिव, अगर अपना देखिए ये क्या बोला मैंने कि 5 बार इसने रोकने का कोशिश किया है, ये इतना रेजिस्टेंस है तगड़ा, तो 6ठा बार भी कोशिश करेगा। देखिए कोशिश किया ना रोकने का, गिरा दिया ना वहीं से, यानी ये भी कम नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नीचे से हम लोगों को वॉल्यूम वाला ताकत चाहिए, वो जब तक ड्रिल मशीन बड़ा वाला नहीं आएगा ना, इस दीवार में छेद नहीं होगा, हमें बड़ा ड्रिल मशीन चाहिए। और ये सब ड्रिल मशीन है नीचे से, ये ड्रिल मशीन जब तक नहीं मिलेगा ना, छेद नहीं करेगा ऊपर दीवार में, ये बड़ा ड्रिल मशीन। अब इसको मैं गिनती कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा, ये हो गया 6ठा बार, है ना। अब देखिए अब कितना बार उसको ट्रेड ब्रेक करेगा तब जाके वो कमजोर देगा। ये भी कमजोर प्रहार कर रहा है, कंटिन्यू प्रहार कर रहा है, ऐसा नहीं, ये भी नहीं रुक रहा है, मार रहा है उसको, एक हथौड़ा 5 बार हथौड़ा मार चुका है अभी तक, थोड़ा कमजोर हो रहा है, लेकिन अभी भी उतना कमजोरी नहीं हुआ है। तो हमें देखते हैं कितना देर लगाता है ये ड्रिल मशीन, कब नीचे से ऊपर की साइड में बढ़ता है और ऊपर की तरफ में फेंकता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। उम्मीद है अच्छे से सीख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे। कमेंट में मुझे ज़रूर फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। फिलहाल अभी चलता रहेगा ये, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट RK, और आप देख रहे हैं RK ट्रेडिंग। चलिए रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं दिखा नहीं पाया आप लोगों को, थोड़ा सा दूसरा काम में लग गया। देखिए इसने काफ़ी तेज़ी से ब्रेक किया ऊपर की साइड में, ये बड़ा ड्रिल मशीन नीचे से लाया, देखिए वॉल्यूम, और उसने ब्रेक कर दिया। समय देखिए 11:05 शानदार ब्रेक किया, 1100 का प्रॉफिट हो गया था। लेकिन ये बंदा फिर बोल रहा है कि भाई इतना आसानी से मैं तुमको तोड़ने और रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं मजबूत दीवार हूँ अंबुजा वाला। देखिए लेकिन इस बार इसने नीचे से ड्रिल मशीन लाया बड़ा वाला, देख रहे हैं नीचे ये वॉल्यूम, तो थोड़ा सा लाया है, ऊपर सस्टेन भी करने की कोशिश कर रहा है। तो 1430 वाला जो बात था, तो इस कैंडल का हाई देखेंगे आप यहाँ ऊपर में 1429.75 का इसने हाई लगा। तो शानदार तरीके से ब्रेक किया, 1000 का 1200, एक्चुअली यहाँ से प्रॉफिट तो अच्छा हो रहा था, 1300 तक का हो रहा था। जब तक रिकॉर्डिंग ऑन किया तब तक में वो नीचे आ गया। खैर कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं वेट करूंगा, और आप समझिए ट्रेड कैसे होता है। आप नहीं समझेंगे तो मामला सही नहीं रहेगा। ऐसे रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी होगी, चाहूँ तो मैं बंद कर देता हूँ और मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों क्या कहते हैं, बंद कर दूँ क्या? क्या कि मन भी ठीक नहीं लग रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, बने रहेंगे आप लोग, देखते रहिएगा कहाँ तक जाता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑर्डर ऐसे लगा हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीच बीच में अपडेट करता रहूँगा। चलिए अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय 11:15 देखिए प्योर मार्केट साइडवेज है। देखिए बैंक निफ्टी भी 22 पॉइंट में 23 पॉइंट में ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी भी 23 पॉइंट में ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल एक जोन में फंस गया है, ऊपर और नीचे दोनों साइड के एसएल काटेगा। इसी वजह से आपने देखा भी होगा, अभी मेरे एक बहुत ही जागरूक व्यूवर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, क्या हमारा राजा एसएल हिट और ICICI बैंक में एसएल। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका रीज़न अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस वीडियो में मैंने बता दिया है, आप इस वीडियो को पूरा से देखिएगा। उम्मीद है मार्केट जब साइडवेज रहता है, ये सारी चीज़ मैंने वही समझाने का कोशिश किया था यहाँ पे, ये सारी चीज़ वही चीज़ समझाने की कोशिश किया था, और कैसे एंट्री किया, कैसे हम लोग समझ रहे हैं इस मार्केट को, पूरा इस वीडियो में मैंने समझाने का आपको कोशिश किया है। आप देखिएगा एसएल हिट होते हैं, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन वो शायद आपने मुझे कभी बताया नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसमें वेट करेंगे, और
वेट करके देखते हैं क्या रिजल्ट इसका आता है। जैसा बताया गया क्या इसमें ऐसा होता है, क्योंकि प्रॉपर हम लोग कैलकुलेट करके बैठे हैं कितना लॉस लेना है, क्या प्रॉफिट हो सकता है, कहाँ जा सकता है, और ये बिल्कुल उसी जगह पर ये कोशिश भी कर रहा है। अभी साइडवेज मार्केट में है तो इसमें एक ही चीज़ होता है कि आप अपना सिस्टम बंद कर दीजिए पहली बात, या नहीं हो पाता है तो स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट करके छोड़ दीजिए। दूसरा काम, अगर ये दोनों में से कुछ नहीं होता है तो तीसरा ये है कि आप बाय सेल मारते रहिए, फ्रस्ट्रेट होते रहिए, मार्केट आपके ऊपर हंसता रहेगा, आप रोते रहिए, कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप लोग समझते होंगे अगर साइडवेज, हाँ साइडवेज कौन नहीं समझता है, इस बारे में अगर हम बात करें तो जो मई जून में आए हुए लोग हैं ना, अप्रैल से मई के बीच में जो आए, जहाँ पे पैसा बेमतलब का पैसा आ रहा था, जहाँ खरीद रहा है वहीं से ऊपर चला जा रहा है उस टाइप के, तो वो लोग अभी शायद नहीं समझ पा रहे कि साइडवेज होता क्या है, साइडवेज कहते किसको है। साइडवेज ऐसा जोन होता है जहां दोनों साइड के एसल कट जाएंगे, बाय करेंगे तो सेल में चला जाएगा, सेल करेंगे तो बाय में चला जाएगा। शायद वो लोग अभी ज़्यादा टाइम बिताए नहीं होंगे वैसे लोग, इसी वजह से उनके एसल कटते हैं। और वो साइडवेज का मतलब जब आप लिख के बताएंगे यहाँ पे मार्केट साइडवेज है तो वो पूछेगा कि साइडवेज क्या होता है, हमें तो सिर्फ बाय और सेल पता है, प्रॉफिट लॉस पता है, अब साइडवेज क्या होता है। तो साइडवेज ऐसा एक समझिए एक तरह का ब्लैक होल है जहाँ पे आपको जीवन मृत्यु सब एक समान लगने लग जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा फ्रस्ट्रेशन में डाल देगा वो, है ना। वो मार्केट का एक तरह का ब्लैक होल एरिया है। तो आप उस चीज़ को समझिए, उस पॉइंट को समझिए, और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं जानते हैं तो पहले उसको समझ सीखिए, और अगर सीख लेते हैं तब करिए ना, फिर नींद भी अच्छी आएगी, टेंशन भी नहीं होगा। वेट करना पड़ेगा क्या ऐसा ट्रांसफर जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं काम करें, क्या वैसे चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 11:38 देखिए ये बार बार कोशिश कर रहा है इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने का, 1427 से लेकर 29 का अब जो रेजिस्टेंस जोन बन गया है इसको बार बार ये कोशिश कर रहा है। अभी फिर से इसने एक बड़ी सी कैंडल बना के ब्रेक करने का कोशिश किया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। काफी हेवी रेजिस्टेंस है ये एरिया में। 1000 का प्रॉफिट चल रहा है, नो प्रॉब्लम, अभी और भी ऊपर जा सकता है। अगर ये अब रेजिस्टेंस 1429 हो गया, धीरे धीरे इसी जोन के ऊपर अगर ये सस्टेन करता रह गया तो एक अच्छा लेवल दिखाएगा अपसाइड में, जिसका हमें पूरा भरोसा है, वेट है। हालांकि मार्केट देखिए बिल्कुल नैरो रेंज में, अगर मैं आपको एनएससी इंडिया की वेबसाइट दिखाऊं, एडवांस 27 डिक्लाइन 23 चल रहा है, मतलब कोई रेंज नहीं है, एक रेंज बना लिया है अप ऊपर और नीचे का, और मार्केट आपको यहाँ पे एसएल काटा जा रहा है। बाय करते हैं तो सेल में एसएल, सेल करते हैं तो बाय में एसएल उड़ा दे रहा है। तो इस चीज़ को समझिए और अपना स्टॉप लॉस को, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करके ट्रेड करिए। फिलहाल अभी मैं वेट करूंगा और इसी जगह पे रेजिस्टेंस ले रहा है, एक बार इसको ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की साइड में मूवमेंट जरूर दिखाएगा। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 12:05 देखिए अब यहीं से अपना ब्रेक नहीं कर पाया रेजिस्टेंस को और नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ वेट कर रहा हूँ और देखते हैं क्या हमारा स्टॉप लॉस कटता है या कॉस्ट टू कॉस्ट में घर निकल जाऊंगा। तो वेट करेंगे प्रॉपर स्टॉप लॉस या टारगेट का। अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ से निकल जाएंगे तो भी कोई टेंशन नहीं, कुछ कटेगा नहीं। मैं अभी रिकॉर्डिंग पॉज भी कर सकता हूँ या कॉस्ट टू कॉस्ट काट के बाद, लेकिन स्टॉप लॉस बना हुआ तो इसमें कोई हेडेक नहीं। तो आपने आज उम्मीद है रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझ लिया, डिमांड सप्लाई आपने समझ लिया, क्या डिमांड आता है क्या सप्लाई आता है, ये सारी चीज़ आप समझ गए। तो उम्मीद है पसंद आया होगा वीडियो, कमेंट करके मुझे ज़रूर फीडबैक दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखिए दोस्तों, सब्र का फल मीठा होता है। 12:29 30 हो गए, ये नीचे आया, नीचे से ऊपर घूम गया, स्टॉप लॉस नहीं काटा है ना, वहीं पे बना रह गया मैं। तो ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, उम्मीद है आज बढ़िया से आप समझ गए होंगे, लाइव मार्केट में आप समझ गए होंगे। ये सारी चीजें आपको जल्दी कोई करके लाइव मार्केट में नहीं बताएगा। मैं यहाँ पे बताता हूँ तो मुझे डिसलाइक मिल जाता है, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। एक्चुअली सीखना समझना कोई नहीं चाहता, लोगों को लगता है ये सीखना समझ, स्टॉक मार्केट में सीखना समझना मतलब गधा बनना होता है। एक्चुअली पैसा अगर आप कमाते हैं, पढ़ाई करके डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं तभी तो पैसा कमाते हैं, तो उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है ना। तो सेम यहाँ चीज़ है, यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड। अब देखिए एक बार आप चाहें तो स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के क्या कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऊपर, क्योंकि अब यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर लिया, इसका धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा 1000 रुपया का हो गया, कोई टेंशन नहीं हुआ, आराम से बने रहेंगे, एक ट्रेड क्या खेल खत्म। तो चलिए दोस्तों, क्या करें, बंद करते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 1150 का प्रॉफिट हो गया।